बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज है हमारे उर्दू का सबक जिसमें हम कुछ चीज़ों की दोहराई करेंगे और फिर उस दोहराई को करने के बाद टीचर आपको किताब का सफ़ा देंगी कि अब आपने खुद से करके दिखाना है कि जो अभी तक हमने पढ़ा है क्या आपको याद है या भूल गया। तो चलिए जनाब, आपको भूलने की इस शक से निकालते हैं और मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाती हूँ अपने साथ, जिसको आपने बहुत तवज्जो से सुनना है ताकि जब टीचर आपको किताब का काम दे तो मेरे प्यारे बच्चों को तमाम जो है वो काम खुद से करना आता हो और उनको अच्छी तरह से याद हो कि इसको उन्होंने कैसे किया था और अब इसको वो कैसे करेंगे। तो आइए बच्चों, आज का सबक शुरू करते हैं। डियर टीचर्स, लेट्स रिवाइज सम एक्टिविटीज़। प्यारे बच्चों, मेरे साथ आपने कुछ एक्टिविटीज़ रिवाइज करनी है। टीचर्स ने लेसन प्लान को देख लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लिया है, इसलिए उनको मालूम है कि अभी हमने क्या करना है। तो अगर टीचर ने आपके सामने ये फ्लैश कार्ड्स निकाल के रखे हैं या आपसे कहा है निकालने का, तो ज़रा अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती जाऊँगी और आपने खुद बताना है ऊँची ऊँची एज अ होल क्लास कि ये किस चीज़ की एक्टिविटी थी और इस दिन हमने क्या सीखा था। तो सबसे पहले तस्वीर बताइए, ये कौन सा फ्लैश कार्ड है और इस दिन हमने कौन सी आवाज़ सीखी थी। शाबाश, ब बतख। उसके बाद हमने एक और एक्टिविटी की थी जिसमें हमने छोटी छोटी पतंगे बना के क्लास में लगाई थी, तो ये है प पतंग। शाबाश। उसके बाद हमने एक तकिए का कवर लिया था जिसके ऊपर अपने हाथों से हमने पेंट करके डिज़ाइन बनाया था, तो ये किस चीज़ की हमने एक्टिविटी की थी, तकिया की। शाबाश। फिर एक दिन हमने प्ले डो से लाल लाल सुर टमाटर बनाए थे, तो टमाटर किसकी आवाज़ है, ट की आवाज़। वेरी गुड। और आखिरी तस्वीर बताएं, जिस दिन हमने मुख्तलिफ रंग की प्ले डो से कुछ रंग बिरंगी फल बनाए थे और अपनी एक फल की टोकरी यानी समर की टोकरी बनाई थी। जी हाँ, तो हमने पढ़ा था समर। शाबाश। अगर आपको ये तमाम एक्टिविटीज़ याद हैं तो फिर देखते हैं कि आपको उनकी शक्लें और असबाक याद हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हमने बतख की एक्टिविटी की थी तो हमने क्या आवाज़ सीखी थी, ब की। और फिर हमने 3 दिन डिफरेंट एक्टिविटीज़ की थी। तो ज़रा दोहरा लीजिए मेरे साथ कि ये कौन सा इस हरूफ की आवाज़ क्या है। इस हर्फ की आवाज़ है ब, और ब की पहचान क्या है, उसका ये नुक्ता जो एक है, अकेला नुक्ता नीचे, ब बतख। उसके बाद हमने ब के खानदान का अगला मेंबर पढ़ा था प, और प की पहचान क्या बताई थी आपको, प की पहचान थी 3 नुक्ते, प के नीचे 3 नुक्ते। मैंने आपको फ्लैश कार्ड्स भी दिखाए थे और हमने फिर बारी बारी बोर्ड पे लिख के भी इसकी प्रैक्टिस की थी। फिर हमने सीखा था तकिया, तकिया। और त की पहचान क्या है बच्चों, त की पहचान है, त के ऊपर हैं 2 नुक्ते, त के ऊपर हैं 2 नुक्ते, तकिया। शाबाश। फिर हमने टखना पढ़ा था, टखना। ट की पहचान क्या थी, ट की पहचान थी ये छोटा सा तोया जो इसके ऊपर होता है। जी हाँ, इसको टोपी भी कहते हैं हम याद रखने के लिए। और इस ब के खानदान का आखिरी मेंबर जो हमने पढ़ा था जिसमें हमने समर बनाए थे। जी हाँ, समर। और स की क्या पहचान थी कि स के ऊपर हैं 3 नुक्ते। जी हाँ, स के ऊपर हैं 3 नुक्ते और स की आवाज़ से बहुत कम अल्फाज बनते हैं, इसलिए हमने समर की अच्छी तरह से मश्क की थी। तो प्यारे बच्चों, अभी जब हमने ब के ख़ानदान के तमाम मेंबर्स को रिवाइज कर लिया, आपने एक्टिविटीज़ भी देख ली, आपको ऐसा ऐसा याद भी हो गया, तो अब आपने क्या करना है कि आपने जाना अपने लाइब्रेरी कॉर्नर में और वहाँ से लेके आने हैं वो फ्लैश कार्ड उस हरूफ तहज्जी के भी, उससे बनने वाली चीज़ों के भी, और एक दफ़ा आपने ग्रुप्स की शक्ल में उनको एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रिवाइज कर लेना है। अभी इस वक्त टीचर आपको कुछ नहीं बताएंगी, अभी आपने थोड़ी सी रिवीजन मेरे साथ की, बाकी आप समझदार हैं, आपकी क्लासरूम में भी मटीरियल लगा हुआ है, आप उसको भी देख के दोहराई कर सकते हैं। ये दोहराई करने के बाद फिर टीचर आपको देंगी किताब का सफ़ा जिसके ऊपर आपने इसके ख़ानदान की मश्क करनी है।
तो ये टीचर्स, ये एक्टिविटी बच्चों ने इनफरादी तौर पे यानी इंडिविजुअली अटेम्प्ट करनी है। ये आज एक तरह से उनका असेसमेंट डे है कि जब सारी साउंड्स को एक दफ़ा जब आपने रिफ्रेश कर दिया, वोकैबुलरी रिवाइज करवा ली, उनसे आइडेंटिफिकेशन भी करवा ली, लिखा हुआ भी दिखा लिया और चीज़ों के बारे में भी पूछताछ उनसे कर ली, उनसे बातचीत कर ली, तो अब वो क्या करेंगे कि इसको आपको खुद से बिल्कुल खामोशी से अटेम्प्ट करके दिखाएंगे। और इसके बाद, इस टास्क के बाद टीचर जब आप इनको असेस करेंगी तो फिर आप डिसाइड करेंगी कि क्या आपको अगले हरूफ तहज्जी की तरफ बढ़ना है या इनमें से किसी हरूफ तहज्जी की दोहराई दोबारा ज़रूरी है। जब तक एक सेट ऑफ हरूफ तहज्जी कंप्लीट नहीं हो जाता बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में, तो आपने नए हरूफ तहज्जी के ख़ानदान की तरफ नहीं बढ़ना। इसी प्रैक्टिस में अगर थोड़ा बहुत रह गया है डिफरेंस, तो आपको असिस्टेंट के लिए 2 वर्कशीट्स दी हुई हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको यूटिलाइज कर सकती हैं। चाहे तो घर के लिए दे दें, चाहे तो नेक्स्ट डे जो है रिवीजन के तौर पे वर्कशीट के तौर पे करवा लीजिए, जैसे आपको मुनासिब लगता है कीजिए। लेकिन कोशिश करें कि तमाम बच्चे इन तमाम आवाज़ों को पहचान के कहीं ना कहीं आपको उसका सबूत दे दें कि उनको इस आवाज़ की, इसकी शक्ल की और इससे बनने वाली कुछ चीज़ों की पहचान हो गई है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।